हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहता था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। लेकिन अब हम लोग को ध्यान देना है कि त्रिभुज के तीनों भुजा ना देकर तीनों भुजा अनुपात में दिया है और परिमाप भी दिया है। हमको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। यानी त्रिभुज का तीनों भुजा ना देके तीनों भुजा अनुपात में दिया है। तो जब अनुपात में दिया है तो सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। जब तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप पढ़े हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजा अनुपात में दिया है, तो अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अर्थात तीनों को में कोई भी चर राशि से गुना कर देते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः क्या 12:17:25 क्या हो जाएगा। कोई भी चर ले लेंगे, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर, तो क्या ले लें, एक्स ले लें, तो हो जाएगा 12x 17x एवं 25x है। 12x 17x एवं 25x है। माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 12x 17x एवं कितना है, 25x है। चलिए उसका परिमाप दिया कितना, 540। किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तब दिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना, 540। परिमाप का फॉर्मूला आपको जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना, 540। तब पहला भुजा कितना, 12x, दूसरा 17x, तीसरा 25x बराबर 540। तीनों को जोड़िए। पहला पहले जोड़े हैं 2 7 2 9 9 5 14 14 के 4 बाकी 1, तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 54 क्या x बराबर 540। एक रंग वाला को एक साथ, इधर गुना में तो उधर जाएगा भागा में, तब 540 बटा 54। 54 से 54 कटेगा कितना बार में, एक बार में। 0 है तो 0, तो x बराबर कितना, 10। x का मान निकल गया। अब x का मान रख देंगे तो तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः x के जगह पर कितना, 10, तो कीजिए 12 गुने 10 कितना, 120। मीटर में दिया तो मीटर। चलिए 17x, तो x के जगह पर कितना, 10, तो 17 गुने 10 170 मीटर। एवं 25x, तो 25x के जगह पर कितना, 10, तो 25 गुने 10 250 मीटर है।
त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब तो क्षेत्रफल आप निकाल लें। कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या निकालना पड़ेगा? एस। अब पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एस। तो एस का फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या? तीनों भुजाओं का योग अब बाटे 2। तब पहला भुजा कितना? 120, दूसरा कितना? 170, तीसरा कितना? 250 बटे कितना? 2। तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लीजिए। जोड़िए। 0 0 0, 5 7 12, 2 14 के 4 बाकी 1, 2 1 3, 1 4 1 बकिया 5 बाटा 2। 2 से 27 दूनी 54, 0 है तो 0, कितना गया? 270 मीटर। अब हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं ना, अंडर रूट एस में तीनों भुजा बारी बारी से हटा देंगे, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना आया? 270। तो 270 माइनस पहला भुजा 120, 270 माइनस दूसरा भुजा 170, 270 माइनस तीसरा भुजा कितना? 250। चलिए हल कर देते हैं। अंडर रूट 270 गुणे 270 में 120 कमेगा कितना? 150। 270 में 170 कमेगा 100। 270 में 250 कमेगा कितना? 20। अब क्या करोगे? सबका गुणनखंड तोड़ देंगे। सबका क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ देंगे। सबका गुणनखंड तोड़ देंगे तो टूटेगा। सबका गुणनखंड तोड़ेंगे, नीचे टूटेगा। तोड़िए तो, सबका तोड़िए बारी बारी से। तो तोड़िए तो अंडर रूट 270 के तोड़िए। 2 से 135 टूटेगा ना। 2 से 135, 135 कैसे? 135 कितना से? 3 से। कितना बार में? 45 दिया 135, फिर 3 से 15 दिया 45, 3 5 15। चेक कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 5 90, 90 तिया 270। इधर से 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 दूनी 270, 150 के तोड़ी। 2 से 75, 3 से 25, 5 25 गुने 100 को तोड़िए। टूटेगा। तोड़िए तो 100 के तोड़िए। 2 से 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 5 100, 20 के तोड़िए। 2 दूनी 4, 4 5 20। जोड़ा अंक रूट से बाहर। क्या करते हैं? जोड़ा अंक रूट से बाहर। जोड़ा अंक रूट से बाहर। तो चलिए पहले एक रंग वाला को एक साथ, एक रंग वाला को एक साथ। तो अंडर रूट कै गो? 2, 1 2 3 4 5 6। 2 कै गो है? 6 गो। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है? 3 कै गो? 1 2 3 4। 3 है 4 गो। 1 2 3 4 रूट में ना। फिर 5 कै गो? 1 2 3 4 5 6। 1 2
3 4 5 6 जोड़ा अंक रूट से बाहर, तो 2 देखिए कई गो बाहर होगा, 2 कई गो 3 गो, 2 बाहर होगा कई गो 3 गो, 3 कई गो जोड़ा अंक रूट से बाहर, तो 3 2 गो, 5 कई गो 1 2 3, तो 5 भी कई गो 3 गो। गुना कर लेंगे, देखिए आराम से गुना करेंगे, 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 के 0 साइड कर लीजिए, 1 बचा, 1 गुने 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, 9000 मीटर में दिया तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या की, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दिया है, लेकिन तीनों भुजा अनुपात में है, तो अनुपात में दिया है तो हमको तीनों भुजा पहले निकालना पड़ेगा। अनुपात में दिया है तो निकालने के लिए क्या करना है, तीनों भुजा को मानना है, तो माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 12x 17x एवं 25x है। दिया है त्रिभुज का परिमाप 540, तब परिमाप का फार्मूला तीनों भुजाओं का योग, पहला 12x, दूसरा 17x, तीसरा 25x बराबर 540, तीनों को जोड़ दिए तब 54x बराबर 540, इन्हें गुना में तो कर गया भागा में, तो x बराबर कितना 10। अब x का मान रख लेंगे, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 12, x के जगह पर 10, तो 12 गुने 10 120, 17 गुने 10 तो 170, 25 गुने 10 तो 250, मीटर में दिया तो मीटर है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको s निकालना है, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2, पहला भुजा 120, दूसरा 170, तीसरा 250 बटा कितना 2, तीनों को जोड़ लिए तो 540 बटा 2, 2 से कट गया था कितना 270, मीटर में दिया तो मीटर। अब हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट एस में तीनों भुजा बारी बारी से घटा देंगे, तो एस कितना 270, तो 270 घटाओ 120, 270 घटाओ 170, 270 घटाओ 250, 270 में 120 कमा 150, 270 में 170 कमा 100, 270 में 250 कमा 20, सबका गुणनखंड 270 के तोड़ दिए, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 बचे 270, 150 के 2 तिया 6 बचे 30 बचे 150, 100 के 2 दूनी 4 बचे 20 बचे 100, 20 के 2 दूनी 4 बचे 20। अब एक रंग वाला को एक साथ यहाँ को लिख दिए हैं, देखिए 2 कई गो 6 गो, 3 कई गो 4 गो, 5 कई गो 6 गो, जोड़ा अंक रूट से बाहर, अंदर 2 गो तो बाहर 1 गो, अंदर 2 गो तो बाहर 1 गो, तब 2 कई गो निकला 3 गो, 3 कई गो 2 गो, 5 कई गो 3 गो, गुना किए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 पाँचे 40, 40 पाँचे 200, 200 का 0, बाकी बचा 2, 2 पाँचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, मीटर में दिया तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आवे कहीं तो वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखेंगे, जहां पे डाउट लगे उस वीडियो को फिर से बैक कर लेंगे, फिर से उसको देखेंगे, जब तक नहीं समझ में आवे उतना बार बैक कर करके देखेंगे, जितना बार चाहोगे उतना बार देख सकते हो। चलिए इसी टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन आप बताते हैं, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसीलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी जो हम लोग पढ़े सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन समझ गए हो तो ये आपसे बन जाएगा। चलिए फिर से हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा।
तीनों भुजा दिया है लेकिन अनुपात में है, तो पहले तीनों भुजा को क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना 5x 12x एवं 13x है। एक माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5x 12x एवं 13x है, और क्या दिया है आपको, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना 120 मीटर, त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला क्या, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना 120। पहला भुजा कितना 5x, दूसरा 12x, तीसरा 13x बराबर 120। चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, 13 12 25, 25 का 5 30, x बराबर 120। इधर गुना में तो उधर जाएगा भागा में, तो 120 बटा 30, 30 से कई बार में 3 4 12, x बराबर कितना 4। अब x का मान रख दीजिए कि इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 5, x के जगह पर कितना 4, तब 5 20 मीटर में दिया तो मीटर, 12 x के जगह पर 4 तब 12 48 मीटर एवं 13 x के जगह पर 4 तब 13 52 मीटर है। अब क्या करना होगा, तीनों भुजा निकल गया तो s निकालना पड़ेगा, तो अब s निकालेंगे। तो s का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, क्या a प्लस b प्लस c बटा 2, a प्लस b प्लस c बटा 2। तो a कितना, यानी पहला भुजा कितना 20, दूसरा 48, तीसरा 52 बटे कितना 2। चलिए तीनों को जोड़िए, तो जोड़िए 2 और 8 10, 10 और 0 10, 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12 बटे कितना 2, तो 6 2 ने 12, 0 है तो 0, कितना आ गया 60 मीटर। अब आ जाते हैं हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, या हीरोन का सूत्र भी लिख सकते हैं, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो अंडर रूट s में तीनों भुजा बारी बारी से क्या करेंगे, घटाएंगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मान रखिए अंडर रूट s कितना 60, तो 60 इंटू पहला भुजा कितना आया है 20, 60 इंटू दूसरा भुजा कितना आया है 48, 60 इंटू तीसरा भुजा कितना आया है 52। अब इसको हल कर दीजिए, तो 60 इंटू 60 में 20 का मेगा 40, 48 का मेगा 12, 52 का मेगा 8। सबका गुणनखंड तोड़िए, सबका गुणनखंड, तो 60 के तोड़िए, 2 से 30, 2 से 15, 3 5 15, 40 का तोड़िए, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 12 के तोड़िए, 2 दूनी 4 तिया 12, 8 के तोड़िए, तो 2 का 2
दो कई गो, दो गो, दो दूनी 4 दूनी 8, एक रंग वाला को एक साथ, कई गो दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही बोलिए ना। तो 3 कई गो, 1 2 गो, 3 है 2 गो, 5 कई गो, एगो यहाँ है एगो यहाँ, तो 5 2 गो। चलिए जोड़ांक लगाइए तो सब लग जाएगा, ये भी जोड़ांक, 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 जोड़ा अंक रूट से बाहर, तो कै गो दो बाहर, 1 2 3 4 5, दो बाहर होगा 5 गो, 3 बाहर होगा 1 गो, 5 बाहर होगा 1 गो, गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480, मीटर में दिया तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। फिर से देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है। त्रिभुज के तीनों भुजा दिया है, लेकिन तीनों भुजा अनुपात में है। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि जब अनुपात में दिया रहता है तो हम किसी भी चर से गुना कर लेते हैं। तो चर हम लोग x लिए, तो 5x 12x एवं 13x है। परिमाप दिया है 120, तो परिमाप का फार्मूला तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना 120, पहला भुजा 5x, दूसरा 12x, तीसरा 13x बराबर 120, जोड़िए 13 12 25 5 30, x है तो x बराबर 120, इधर गुना में तो इधर भागा में, 1 0 से 1 0 3 4 12, तो x का मान आ गया 4। अब x का मान रख देंगे, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 5 20, 12 48 एवं 13 52 मीटर है। तीनों भुजा मालूम हो गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले s निकालना है। तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2, पहला भुजा 20, दूसरा 48, तीसरा 52 बटा 2, तीनों को जोड़ दिए तो 120 बटा 2, 120 के आधा कितना 60। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट एस में तीनों भुजा बारी बारी से घटा देंगे, तो एस कितना 60, तो 60 घटा 20, 60 घटा 48, 60 घटा 52, 20 घटाए 40, 48 घटाए 12, 52 घटाए 8, सबका गुणनखंड 60 के 2 दूनी 4 तिया 12 5 60, 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 12 2 दूनी 4 तिया 12, 8 2 दूनी 4 दूनी 8। अब एक रंग वाला को एक साथ, तो 2 कै गो 10 गो, 3 कै गो 2 गो, 5 कै गो 2 गो, जोड़ा अंक रूट से बाहर, अंदर कै गो 10, सॉरी अंदर 2 कै गो 10 गो, तब बाहर 5 गो, अंदर 3 2 गो तब बाहर 1 गो, अंदर 5 2 गो तब बाहर 1 गो, गुना किए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 के 0 बाकी 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मीटर में दिया है तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। अगर डाउट लगे तो फिर से क्वेश्चन को बैक करेंगे, फिर से देखेंगे। और ध्यान रहे, अगर इसके पीछे हम आपको 2 क्लास और पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहला और दूसरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ये तीसरा पढ़ेंगे, नहीं तो इस समझ में नहीं आएगा। पीछे हम आपको 2 क्लास और पढ़ाए हैं, और दोनों पहले आप लोग क्या करेंगे पढ़ लेंगे, तब ये पढ़ेंगे।